गुड इवनिंग। मैं DKP कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं 10वीं क्लास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लाया हूं, जो आप लोग को परीक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपके सामने पहला प्रश्न है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के पाठ से है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है, जो पीतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? हम लोग को पता है कि f बराबर मिलता है r/2 दर्पण से, तो यहाँ से हम लोग को r बराबर मिल जाएगा। आपको r बराबर मिलेगा 2f, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है? अभिसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी बनता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम हम लोग को 3 प्रकार के होते हैं। तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज पारभाषक होते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और हासित। सीधा और आपको हासित होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है सही। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने के लिए हम लोग को मिट्टी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो 100 सेमी है। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दोगुनी पर रखने से हम लोग का बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के हम रोज़ आपके लिए आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाते रहूँगा। जो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।